दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में जमुआई माता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आमेर के राजवंश की आराध्य देवी, और वो है शीला देवी। कौन सी देवी? शीला देवी के बारे में। शीला देवी। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, शीला देवी इसके बारे में क्या क्या है, कहां से प्रश्न आ सकता है, कैसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान रखना है कि शीला देवी का जो मंदिर है, शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग में है। आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग जयपुर में। आमेर कहाँ है भाई? जयपुर में। आमेर दुर्ग जयपुर में है, ठीक है ना। कहाँ रखवाया गया था? जलेबी चौक में। कहाँ? जलेबी चौक में, ठीक है। अब शीला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग जोधपुर में। इसके मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माता, मंदिर का निर्माण, इसके मंदिर का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। अब देखिए कैसे करवाया, कहां से लेके आया। ये शीला देवी जो है ये कछावा राजवंश की आराध्य देवी। अभी हमने लास्ट जो क्लास में देखा था, पिछली क्लास में जो देखा था उसमें हमने देखा था कि कछावा राजवंश की कुलदेवी, कुलदेवी की अगर बात की जाए, कुलदेवी के बारे में पूछा जाए तो कुलदेवी आपकी कौन सी है? जमुआई माता। जिस कुल में पैदा हुई है कुलदेवी है, और जिसकी मान्यता होती है, मान्यता होती है, वो आपकी आराध्य देवी होती है। तो कछावा राजवंश की आराध्य देवी, कछावा राजवंश की आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन सी है? शीला देवी, ठीक है। कछावा राजवंश की आराध्य देवी है शीला देवी। अब देखिए शीला देवी की मूर्ति को जरा सुनना। शीला देवी की मूर्ति को पश्चिम बंगाल से, अर्थात वर्तमान में पश्चिम बंगाल की वो जगह जसोर, जसोर नामक जगह है, वो कहाँ है? वो आपकी जगह है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ढाका में जसोर नामक स्थान है, जो पहले भारत का टुकड़ा नहीं हुआ था। बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो बंगाल था, तो बंगाल के अधीन बांग्लादेश एरिया आता था। अभी तो देश ही अलग बन चुका है, ठीक है। तो जसोर नामक जो जगह है, जसोर का एक शासक था केदार कायत। कौन था? केदार कायत। तो केदार कायत ने क्या किया? वहां राज करता था, और केदार कायत पर इस देवी का आशीर्वाद था। किस देवी का? शीला देवी का आशीर्वाद था। शीला देवी का आशीर्वाद किस पर था? केदार कायत पर। वो किसी से भी पराजित नहीं होता था, क्योंकि देवी का जब आशीर्वाद था। इस जसोर नामक स्थान पर, केदार कायत पर मिर्जा राजा मानसिंह ने 20 बार आक्रमण किया, लेकिन 20 बार ही ये पराजित रहा। कौन पराजित रहा? मानसिंह। और केदार कायत हमेशा विजेता रहा। अब ये इतनी सेना लेकर के जाता, उसके बावजूद भी ये उसको हरा नहीं पाता। किसको? केदार कायत को हरा नहीं पाता। तो फिर इसको बाद में पता चला कि इसने पूछा किसी से कि ऐसा क्या प्रकोप है या ऐसा क्या है कि मैं इस केदार कायत को हरा नहीं पा रहा हूं, हरा नहीं पा रहा हूं। तो फिर इसको पता लगा किसी के द्वारा कि इस केदार कायत पर एक माताजी है शीला देवी, उसका आशीर्वाद है, और जिस पर इस देवी का आशीर्वाद वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता है। तो 21वीं बार जब मानसिंह ने आक्रमण किया तो सबसे पहले क्या किया? इस देवी के मंदिर पर, मूर्ति पर ही आक्रमण किया, तो उसको अपने कब्जे में लिया।
उसके बाद में अब जैसे ही अंदेशा हुआ, ऐसी मान्यता है कि जैसे ही केदार कायत को पता लगा कि ये मूर्ति पर आक्रमण करने वाला है मानसिंह, तो फिर केदार कायत ने उस मूर्ति को, शीला देवी की मूर्ति को, जो किसकी बनी हुई है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है, उस मूर्ति को हुगली नदी में फेंकवा दिया। कहां फेंकवा दिया? हुगली नदी में फेंकवा दिया, जहां से फिर मानसिंह की सेना या मानसिंह लेकर के आए। कहां? आपके जयपुर लेकर के आए। ठीक है, तो देखिए मानसिंह है कौन, यहां ध्यान दीजिए। जो मानसिंह है, ये मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह अकबर का सेनापति है। किसका है? अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति है। अब अकबर का सेनापति है तो ध्यान रखना है कि अकबर ने क्या किया, सन 1594 में, सन 1594 ईस्वी में अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल, काबुल, बिहार और उड़ीसा पर, काबुल, बिहार और उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के बाद में बंगाल अभियान चलाया था। कहां? देखिए, काबुल, बिहार काबुल, बिहार और उड़ीसा, इन पर विजय प्राप्त करने के बाद, इन पर विजय प्राप्त करने के बाद में बंगाल अभियान चलाया। बंगाल अभियान चलाया। कब? 1594 ईस्वी को। अब 1594 ईस्वी को चलाया तो उस समय अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम था। मानसिंह ने, देखिए जसोर नामक स्थान है, जसोर। अब ये जसोर नामक स्थान वर्तमान में ढाका, ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। जसोर नामक स्थान कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश के अधीन आता है। और यहां उस समय राज कौन कर रहा था? केदार कायत। केदार कायत, केदार कायत कौन था? शासक था। केदार कायत क्या था? जसोर ढाका का शासक था, यहां राज कर रहा था। अब यहां राज कर रहा था तो इस केदार कायत पर, अर्थात बोले तो इस पर आक्रमण किया किसने? मानसिंह ने। मानसिंह ने आक्रमण किया तो 20 बार इस पर क्या है? 20 बार आक्रमण किया, 20 बार आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। असफल रहा। कौन रहा असफल? मानसिंह। लेकिन फिर इसने इस पर, किस पर आक्रमण किया? जसोर ढाका पर, जसोर पर, केदार कायत पर आक्रमण किया मानसिंह ने 21वीं बार, 21वीं बार, 21वीं बार में सफल रहा। कारण क्या रहा? कि इस पर जिस देवी का आशीर्वाद था, शीला देवी का आशीर्वाद था, उस शीला देवी की मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया मानसिंह ने। ठीक है, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि शीला देवी की मूर्ति को दहेज के रूप में मानसिंह लेकर के आया था, और कई इतिहासकार ये कहते हैं कि केदार कायत ने शीला देवी की मूर्ति को हुगली नदी में फेंकवा दिया था और वहां से मानसिंह की सेना उठा करके लाई थी, जो
आमेर के जलेबी चौक में रखी हुई है। वर्तमान में आमेर दुर्ग में क्या रखी हुई है? शीला देवी की मूर्ति। अब देखिए शीला देवी की मूर्ति का जो मंदिर का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया, लेकिन वर्तमान में वर्तमान स्वरूप मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह ने। अब ये जो शीला देवी है ये आमेर के राजवंश की आराध्य देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? आराध्य देवी। पहले यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। पहले शीला देवी के क्या दी जाती थी? नर बलि दी जाती थी। आज बंद है, अभी वर्तमान में बंद है। तो ये आपकी क्या है? शीला देवी। क्या है? शीला देवी। ठीक है, शीला देवी के बारे में आपको एक एक चीज हमने बता दी है। कहां से क्या हुआ, किसकी आराध्य देवी है, इनकी कुल देवी क्या है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।